दोस्त आजकल जब भी मैं गूगल या यूट्यूब पर सर्च करके पर्सनल फाइनेंस या मनी हैबिट से रिलेटेड कोई आर्टिकल या वीडियो देखता हूँ तो उनमें बताया जाता है कि इंडियंस को मनी अर्निंग और मनी इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कम नॉलेज है। ये बात तो सही है, पर ज़्यादातर लोगों को पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड सही जानकारी न होने के पीछे वजह क्या है? वजह कुछ भी हो सकती है, लेकिन 90% से अधिक ब्लॉगर्स और यूट्यूबर्स हमारे एजुकेशन सिस्टम और हमारे माता पिता को इसका जिम्मेदार बताते हैं। क्या ये सही है? आज इसी टॉपिक पर आपसे बात होगी। मेरे भाई, अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर कोई ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी में सफल होना चाहता है या अमीर बनना चाहता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्त, आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि कोई भी राइटर हो या वीडियो क्रिएटर अपने कंटेंट में कुछ लाइन्स ज़रूर कहते हैं, जैसे हमारे स्कूल में पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता, हमारे माता पिता ने हमें पैसों के बारे में गलत जानकारियाँ दी, हमारे स्कूल हमें केवल जॉब करना सिखाते हैं, बिजनेस करना नहीं सिखाते। और भी बहुत सारी बातें हैं जो सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो सक्सेस होने और अमीर होने के बारे में बताया जाता है और हमारे स्कूल और माता पिता को दोष दिया जाता है, मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ गए होंगे, क्योंकि आपने भी कई ऐसे आर्टिकल और वीडियो देखे होंगे जिसमें हमारे रॉन्ग मनी ब्लूप्रिंट के लिए स्कूल और माता पिता पर सारे दोष दे दिया जाता है। पहली नज़र में देखें तो ज़्यादातर लोगों को बताई गई ये बातें सही लगती हैं और उन्हें लगता है कि उनके स्कूल और माता पिता ने उन्हें पैसों के बारे में सही नहीं बताया। अच्छा, बात करें इसके रिजल्ट की, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आजकल की यंग जनरेशन के मन में अपने स्कूल और अपने माता पिता के लिए विश्वास कम होता जा रहा है। और अगर कोई यंग मैन फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो वो पूरा दोष अपने स्कूल की स्टडी और पेरेंट्स को दे देता है, और साथ ही साथ इंडियन यूथ्स की अपने टीचर और माता पिता से रिलेशनशिप खराब होती जा रही है। स्कूल की स्टडी को लेकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। इंडियन यूथ्स अब जल्दी पैसे कमाने के तरीके सर्च करने में लगा है, जिसका लॉन्ग टर्म में नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। अब सबसे ज़रूरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न ये है कि क्या सच में हमारा स्कूल और माता पिता ने हमें पैसों के बारे में सही जानकारी नहीं दी? क्या मनी को लेकर हमें बचपन से सही नहीं सिखाया गया? क्या सच में हमारे गलत मनी ब्लूप्रिंट या गलत मनी माइंडसेट के जिम्मेदार हमारे स्कूल स्टडी और हमारे पेरेंट्स हैं? इन प्रश्नों के उत्तर देने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। आप मुझे ये बताओ कि क्या स्कूल से पढ़ाई पूरा करने के बाद अपनी पढ़ाई के दम पर आज तक कोई बिजनेसमैन नहीं बना? क्या स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद उसी पढ़ाई का यूज करके आज तक कोई अमीर नहीं बना? क्या आज तक इंडियन स्कूल ने हमें अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स और बड़े धनवान लोग नहीं दिए हैं भाई। बहुत से लोग हैं जो स्कूल स्टडी के दम पर बड़े बिजनेसमैन, अमीर और सफल बने। अगर ये सच है तो स्कूलों को दोष क्यों दिया जाता है? बात करें इसके आगे की, तो क्या आज तक किसी के जॉब करने वाले माता पिता ने ऐसे बच्चों को बड़ा नहीं किया जो सफल बिजनेसमैन बने हों? क्या आज तक किसी के जॉब करने वाले माता पिता ने ऐसे बच्चों को बड़ा नहीं किया जिनका पैसों को लेकर ब्लूप्रिंट पॉजिटिव ना हो? किया है भाई। ऐसे बहुत से पेरेंट्स का एग्जाम्पल है जिन्होंने ऐसे बच्चों को बड़ा किया जो सफल भी हुए और अमीर भी हुए। अगर ऐसा है तो क्यों माता पिता को गलत ठहराया जाता है? दोस्त, मुझे लगता है आपको मेरे प्रश्नों के आधे उत्तर तो खुद ही मिल गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। आज के समय में इंटरनेट हमें बहुत सी अच्छी नॉलेज बहुत कम कोशिश और बहुत कम टाइम में दे देता है। आज हम इंडियन लोग इंटरनेट की मदद से अपने मनी ब्लूप्रिंट को पॉजिटिव भी बना पा रहे हैं और इसकी सहायता से लोग सफल और अमीर भी बन पा रहे हैं। लेकिन क्या पैसों को लेकर जो अच्छी बातें आज इंटरनेट पर बताई जा रही हैं, वो बातें या ज्ञान पहले मौजूद नहीं था? अगर देखा जाए तो सही बात तो ये है कि पैसों के बारे में सही ज्ञान और सही ब्लूप्रिंट पहले भी मौजूद था। आज और कल में बस फर्क इतना है कि आज ये ज्ञान इंटरनेट के द्वारा लोगों तक बहुत आसानी से मिल जाता है, लेकिन पैसों के बारे में यही ज्ञान जानने के लिए पहले बहुत मेहनत करनी होती थी। कुछ भी हो, मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि पैसों के बारे में सही ज्ञान पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। बस पहले इस ज्ञान को पाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती थी और आज आपके मोबाइल पर एक क्लिक पर वो ज्ञान मिल जाता है। वैसे एक बात और समझने की है कि पहले 100 लोग जो पैसों के बारे में सही ब्लूप्रिंट खोजते थे, उनमें से लगभग 70 लोग सफल होते थे, लेकिन आज 100 में से लगभग 40 ही सफल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि सफल होने का एवरेज पहले ज्यादा था, आज कम है। इसके पीछे सीधी सी एक वजह है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है, लोग उसकी वैल्यू कम समझते हैं। दोस्त, आजकल देखने में ये भी आता है कि आजकल एक और ट्रेंड बन गया है कि पैसों से रिलेटेड पुरानी कहावतों का सही मतलब ना समझकर उन्हें तोड़ मरोड़ कर लोगों को बताया जा रहा है। जैसे, बेटा पैसे पेड़ पर नहीं लगते, ऐसा बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों से कहते हैं। ऐसे में दोष दिया जाता है कि आपके माता पिता ने आपको गलत सिखाया। पैसों का पेड़ लग सकता है, उस पेड़ का नाम है बिजनेस, पैसे, मनी।
और भी कई चीज। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे पेरेंट्स ने भी हमें पैसों का पेड़ लगाना बताया। उन्होंने फिक्स डिपॉजिट से लेकर गोल्ड खरीदना, रियल एस्टेट और भी काफी तरीके हमें बताए। ये सभी तरीके उस समय बहुत अच्छे रिटर्न देते थे, लेकिन आज कोई और तरीका अच्छा रिटर्न देता है और फ्यूचर में अलग तरीके होंगे जो इससे ज्यादा अच्छी रिटर्न देंगे। पैसे पेड़ पर नहीं लगते। हमारे पेरेंट्स ऐसा केवल इसलिए कहते थे क्योंकि वो चाहते थे कि आप पैसों की वैल्यू समझो और खुद अपने पैरों पर खड़े होकर खुद अपना पैसों का पेड़ लगाओ, ना कि आपके पेरेंट्स अपने पेड़ से तोड़कर आपको दें। पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। ऐसा हमारे पेरेंट्स ने हमें काफ़ी बार कहा है। मुझे भी मेरे पेरेंट्स ने कई बार कहा ये बात। इस कहावत को लेकर दोष दिया जाता है कि हमें लिमिट में रहने को कहा गया है। हम तो जितना चाहें पैर फैला सकते हैं, बस केवल चादर बड़ी करने की जरूरत है। हमारे माता पिता ने चादर बड़ा करना नहीं सिखाया ताकि हम सही से पैर फैला सकें। ये बिल्कुल गलत कहा जाता है। अरे भाई, आपको रोका किसने? कौन माता पिता नहीं चाहते कि उनके बच्चों की इनकम बढ़े? वो तो केवल ये चाहते हैं कि अगर आप 10,000 कमा रहे हो तो कहीं आप 11,000 खर्च ना करो, कहीं आप कर्ज के जाल में ना फंस जाओ। वो आपको हर मुसीबत से निकालना चाहते हैं। इसमें गलत कहाँ है? इनकम बढ़ाओ और जितने चाहो पैर फैलाओ। ऐसे बहुत से उदाहरण और बातें हैं जिन्हें मैं आपको बता सकता हूं और प्रूफ कर सकता हूं कि दोषी हमारे माता पिता या स्कूल नहीं, बल्कि कमी हमारी नॉलेज में है। और साथ ही साथ ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि ना तो मैं यहाँ किसी राइटर या वीडियो क्रिएटर को दोष दे रहा हूँ और ना ही किसी रीडर को दोष दे रहा हूँ। ऐसा करने की मैं सोच भी नहीं सकता क्योंकि मैं खुद भी एक वीडियो क्रिएटर हूँ। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि कोई भी अपने स्कूल, टीचर या पेरेंट्स को दोष ना दे। और अगर आपको लगता है कि उनकी दी गई नॉलेज में कोई कमी है तो बाकी बचा हुआ नॉलेज आप खुद लेने की कोशिश करें और उसे हासिल करके सफल और अमीर बने। ध्यान रखिए, सफल होना और अमीर बनना आपका अधिकार है और इस अधिकार को सही रास्ते पर चलकर आपको प्राप्त करना ही है। और दोस्त, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि सिक्के हमेशा आवाज़ करते हैं लेकिन नोट खामोश रहते हैं। इसलिए जब भी आपकी कीमत बढ़े हमेशा शांत रहो, क्योंकि हैसियत का शोर मचाने का जिम्मा आपसे कम कीमत वालों का है। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स अब तक क्लियर हो गए होंगे। तो अब तक जिन कहावतों को आप गलत समझते आए, अब उनका सही यूज़ करके सही तरीके से समझकर अपनी लाइफ को सक्सेस बनाएं। तो दोस्त, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए सेल्फ अचीवर 2.0 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।